आज हमारी टीम एक ऐसे गांव में मौजूद है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी उस गांव में सड़क नहीं है। अगर आप फोर व्हीलर से इस गांव में आना चाहते हैं तो आप नहीं आ सकते हैं। कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपकी जगह पे मृत्यु हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं dilankadehan.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। तो बताइए अपने गांव के बारे में और गांव के विकास के बारे में, यहाँ की स्थिति के बारे में। क्या नाम है आपके गांव का? गांव का नाम मेरे ठट्टा है ठट्टा है। और हाँ। मैं आशीष कुमार बोल रहा हूं, पेशे से वकील हूं। जी। मेरी उम्र लगभग 35 साल हो चुकी है। हाँ। लेकिन 35 साल में हमने विकास के बारे में अगर कुछ देखा है तो मात्र ये सड़क देख रहे हैं। बाकी 35 साल की आपकी उम्र में ये सड़क जो अब बन रहा है, हाँ हाँ, इसके 35 पहले क्या कुछ था, कैसा नहीं, था? इसके पहले तो जब से हम देख रहे हैं तब से केवल यही जो आप दशा देख के गए हैं, इस सड़क को छोड़ के निगलेक्ट कर दीजिए इसको आप। इसके बाद जो आप खड़ंजा देख रहे हैं वही हमारे आने जाने का मार्ग सिर्फ वही था। ठीक। और ये हमारे चाचा श्री हैं, श्री रुद्र प्रताप सिंह। इन्हीं के अथक प्रयासों के बाद मतलब ये हम इनकी मतलब जिस भी तरह से इनका हम धन्यवाद करें या फिर सराहना करें या भी जो भी हो, लेकिन इनके अथक प्रयासों के बाद ये जानिए कि 35 साल के मेरे उम्र में पहली बार ये कोई अच्छा काम हो रहा है इस गांव में। ये तो अब हो रहा है। हाँ। इसके पहले की स्थिति कैसी थी यहाँ पे? इसके पहले की स्थिति, यहाँ इतना पानी लगता था घुटने बराबर। ये आप जान लीजिए, यहाँ इतना पानी लगता था, समझ लीजिए। अगर किसी को आकस्मिक कोई भी चिकित्सीय व्यवस्था अगर करनी चाहे, अगर ये सोचे कि 15-20 मिनट या 1 घंटे में अगर उसकी जान बच जाए तो शायद पॉसिबल नहीं था यहाँ पर। क्योंकि यहाँ से लोग इस पानी में कंधे से लेके जो है जाते थे उस रेलवे लाइन के उस पार, फिर वहाँ से गाड़ी आती थी, फिर उस पर जो है बैठ के फिर वहाँ से जाया जाता था। एक नदी से तीनों तरफ? हाँ, ये वरुणा नदी से पश्चिम, उत्तर और पूरब, ये 3 तरफ वरुणा नदी से घिरा हुआ है और एक तरफ जो है रेलवे लाइन है हमारे। किसी को सुध नहीं थी इसकी? ये तो आपके गांव के एक निवासी ने इसको आगे बढ़ाया, किसी को सुध नहीं थी इसकी। हाँ, हम यही चीज़ लोगों को बताना चाह रहे हैं कि आए दिन हर 5 साल पे सरकारें चेंज होती हैं और यहाँ पर लगभग एमएलए से लेकर एमपी तक बराबर आते जाते रहते हैं। वोट मांगने का ख्याल उनको रहता है, आते हैं, देखते हैं आँख से, जीत के भी जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा यहाँ पर कोई। वर्तमान विधायक कौन है, जानते हैं आप उनका नाम? हाँ, वर्तमान विधायक हमारे यहाँ का मुस्तफ़ा सिद्दीकी थे। आए थे? नहीं, वो तो आज तक आए ही नहीं हैं। चेहरा तो देखा हो लेकिन अपने गांव में चेहरा उनका नहीं देखा हूं। ईद का चाँद है। हाँ, ईद का चाँद है प्रतापपुर में। ये तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमने सुना कि लोग आपके गांव में शादी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ सड़क नहीं है, लोग लौट जाते हैं यहाँ से। सही है ये? तो वैसे तो मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं ही सड़क बना रहा हूँ। आप सड़क बना रहे हैं? हाँ, मैं सड़क यहाँ बना रहा हूँ। तो हमारे यहाँ विभाग में कई एप्लीकेशंस आरपी सिंह जी की पड़ी हुई थी, कुछ तो रिजेक्ट हो गई, लेकिन अंततः इनका जो है प्रयास सफल रहा और इनके यहाँ बढ़िया अच्छे से मैं सड़क बना रहा हूँ। वैसे गांव का पूरा सहयोग मिल रहा है, पूरे गांव के लोग, न किसी से कहीं अवरोध है, न किसी प्रकार की कोई रुकावट है। जैसे भी गुणवत्तापूर्ण सड़क बनेगी तो वैसे जैसे भी होगा गुणवत्तापूर्ण सड़क हम निर्माण करके जाएंगे अच्छे से। जहाँ जैसे पुलिया की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ जैसे सड़क में और भी मार्ग जोड़ने होंगे, कुछ एक्स्ट्रा करने की भी ज़रूरत होगी तो हम करेंगे। तो आप कॉन्ट्रैक्टर हैं? हाँ, कितने साल में रोड खराब होगा? ये समझिए कि मैं जिस टाइप की सड़क बना रहा हूँ, ये जब तक की बांड है उससे 2 गुना तो इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। आपका टाइप है। हाँ, लेकिन देश में बहुत अलग अलग टाइप का सड़क है। नहीं, ठीक है, वो होंगे कुछ लोग, लेकिन मेरा प्रयास यही रहेगा कि जस्ट डबल इसकी लाइफ की जाए। अच्छा, लाइफ इसकी डबल करके। हाँ, और इसके साथ अगर छेड़छाड़ ना की जाए अपना समझ के, जैसे कि ट्रैक्टर का फार गिराना और तमाम तरह से इसकी अटरी पटरी काट लेना, उस टाइप का इसके साथ छेड़छाड़ अगर ना किया जाएगा तो मेरे हिसाब से लाइफ से इसका 2 गुना। निश्चित तौर पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस सड़क के बारे में? आज़ादी के बाद ये पहला सड़क आपके गांव तक आ रहा है। आज़ादी के बाद तो यहाँ पर सर कोई सड़कें नहीं थी, सिर्फ वो जो खड़ंजा है रेलवे से इस पार, उसको हमने अपने प्रयास से, विधायक श्री श्याम सूरत उपाध्याय जी थे, उन्होंने हमको सूचित किया और ठेकेदार। 2 पहिया से आ सकते हैं, 4 व्हीलर नहीं क्रॉस कर सकते? नहीं, कतई नहीं, उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर कोई बीमार, उस पर भी बाढ़ में पानी लग जाता था और कोई प्रेगनेंसी कंडीशन में या कोई वृद्धा बीमार हो जाता था तो उसको चारपाई पे खटिया पर लाद करके मेन सड़क पर ले जाते थे, तब उसको गाड़ी करते थे तो उसको ले जा करके शहर में दवा कराते थे। भाग्यशाली हैं कि आप अपने इसी जीवन काल में आप इस सड़क को देख रहे हैं। उम्मीद थी? उम्मीद थी कि बन जाएगा? अब उम्मीद तो थी कि कभी न कभी कोई ख्याल जरूर करेगा, बस यही था। किसने ख्याल किया? किसकी वजह से ये सड़क यहाँ से पास हो रहा है? जहाँ तक हमको जानकारी है, इस सड़क को पास कराने में सबसे ज़्यादा योगदान महिला डिग्री कॉलेज ठट्टा के प्रबंधक आरपी सिंह को जाता है।
उन्हीं के प्रयासों के द्वारा यह रोड बना हुआ है। बाकी तो बहुत लोग कह रहे हैं कि हम बनवाए हैं, कोई कह रहा है कि हम बनवाए हैं, हम लोग गए थे, ऐसा बात नहीं। लेकिन जो हमको प्रमाण मिला, जो हम लोग देखे हैं, तो उसमें प्रमाण में भी यही मिला, एप्लीकेशन वगैरह जो दिए थे, IGRS जो संख्या हमको प्राप्त हुआ, उसमें सीधा सीधा RP सिंह जी का नाम। निश्चित तौर पे क्या क्या कुछ कहेंगे गांव के बारे में, कुछ बताएंगे आप, बताइए। अब जब सड़क बन रही है तो गांव का विकास संभव है। ये सोच रहे हैं जिस तरह से सड़क बन रही है उसी तरह से हम विधायक या जो लोग आपको इस माध्यम से जिनको जानकारी मिलेगी, विधायक या सांसद को, उनसे हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि इस बरना नदी पे 1-2 पुलिया का निर्माण करा दें। और क्या कुछ अपने प्रधान से आपको क्या उम्मीद है, क्या कुछ होना चाहिए गांव में? प्रधान से ये हम चाहते हैं कि जितने सरकारी ज़मीनें छूटी हुई हैं, जैसे वो चक्रोड है और पानी का निकास है, बम्बा लगे हुए हैं, उनको उनके सही ढंग से पानी का निकास जो है वो कराएं और अपने गाँव जो कुछ भी उनके मद में आता है वो गांव के विकास के लिए सपोर्ट